चांद का राज समझने के चक्कर में वैज्ञानिक उसकी सतह पर पहुंच गए, लेकिन वो आज भी दुनिया भर के लोगों को नहीं समझा पाए कि चांद असल में क्या है। धर्म ग्रंथों में चांद को देवी या देवता माना जाता है। ज्योतिष विद्या के जानकार चाहे किसी भी धर्म के हो, वो चंद्रमा को ग्रह मानते हैं, जबकि विज्ञान की नजर में वो धरती का उपग्रह है, जो लगभग 450 करोड़ साल पहले धरती पर एक ग्रह की टक्कर से पैदा हुआ। चांद के बनने की इस थ्योरी का कोई सबूत नहीं है। यह सिर्फ साइंटिफिक हाइपोथेसिस है कि चांद असल में पृथ्वी का एक अंश ही है। ये बात तो भारत में हजारों सालों से लोग मानते हैं, जानते हैं कि पृथ्वी और चांद भाई बहन है। फिर वैज्ञानिकों के मून और धार्मिक कथाओं के चांद में अंतर क्या है, ये समझने के लिए देखिए हमारी टेली सीरीज का ये एपिसोड रहस्य, मिस्ट्री ऑफ द मून। सोवियत संघ का लूना, अमेरिका का अपोलो, चीन का चांगी और भारत का चंद्रयान। हर देश की स्पेस एजेंसी का चांद पर अपना मिशन, एक जैसा मकसद और मिशन का नाम भी एक ही जैसा। जिन धर्म ग्रंथों और लोक कथाओं को विज्ञान सिर्फ मिथ और कल्पना मानता है, अपने अपने मून मिशन के लिए वैज्ञानिकों ने नाम उन्हीं लोक कथाओं से ढूंढे। भारत में चांद को चंद्रदेव कहा जाता है और इसीलिए इसरो ने चंद्रमा पर भेजे जाने वाले अपने अंतरिक्ष यान का नाम ही चंद्रयान रखा। लेकिन वैज्ञानिक प्रयोग में पौराणिक नाम का रिवाज भारत से शुरू नहीं हुआ। चांद पर मानव मिशन की शुरुआत अमेरिका के प्रोजेक्ट अपोलो से हुई। ये नाम यूनानी सभ्यता के अहम देवता अपोलो से लिया गया। अपोलो को सूर्य ग्रह का देवता कहा जाता था, जिनकी जुड़वा बहन थी आर्टेमिस। यूनान में शिकार, जंगल और चांद की देवी आर्टेमिस, जिनके नाम पर नासा का नया मून मिशन शुरू हुआ है। चांद और लोक कथाओं के रिश्तों की गांठ खोलने की हिम्मत चीन भी नहीं दिखा सका। चीन के मिशन मून का नाम चांगी रखने की वजह यही थी कि हजारों साल से चीन के लोग यही मानते हैं कि चांद की देवी का नाम चांगी है। ईसाई और इस्लाम समुदाय में एक ईश्वर की पूजा की जाती है, इसलिए चांद और सूरज को ईश्वर के बाद दूसरे नंबर पर रखा गया। इस्लाम से पहले की अरब सभ्यता में चांद को देवता माना जाता था। इस्लाम में चांद की अहमियत और अरब की पुरानी लोक कथाओं को एक साथ मिलाकर कुछ लोग आज भी चांद को देवता ही मानते हैं। पूर्णिमा से अमावस और फिर पूर्णिमा की यात्रा में चांद जितने उतार चढ़ाव देखता है, उसे देखकर तो यहूदी समुदाय के लोगों ने खुद को चांद की नस्ल कहना भी शुरू कर दिया। इजराइल में कुछ साल पहले एक दुर्लभ सिक्का मिला। 1800 साल पुराने इस सिक्के पर लूना की तस्वीर थी। लूना, जो चंद्रमा की देवी का ही एक नाम है। भारत से लेकर दुनिया के हर देश की पुरानी सभ्यता में चांद को देवी देवता ही माना जाता रहा है। देवी देवता का आसान भाषा में मतलब यही होता है कि एक ऐसी शक्ति जिसका धरती और धरती पर रहने वाले लोगों पर बहुत गहरा और सीधा असर होता है। उस शक्ति को हमेशा याद रखने के लिए ही अलग अलग देशों में मून गॉड या मून गॉडेस की तस्वीरें और मूर्तियां भी बनाई गईं, ताकि उन्हें देखकर चांद की मौजूदगी का एहसास लोगों को हर वक्त होता रहे। धरती पर चांद के असर की जो जानकारी लोगों को हजारों साल पहले चांद पर गए बिना ही हो चुकी थी, वही बात चांद पर जाकर वैज्ञानिकों ने भी बताई।